हेलो चैंपियन। कैसे हो सब? होप सब अच्छा होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपन कल क्लास 10th का पहला चैप्टर डेट इज रियल नंबर अपन ने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। अब उसी का लेक्चर नंबर 2 है ये। कल अपन क्या देख रहे थे लेक्चर रियल नंबर में कि बेसिक्स चीजें क्या क्या है। तो पहले हम बेसिक्स चीजें अच्छे से कवर कर लेंगे, फिर चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, मेन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अभी अपन क्या स्टार्ट किए थे, बेसिक्स। बेसिक्स में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें देख ली थी, ठीक है। और उसका कुछ पार्ट है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या है, नंबर का आपने डिफिनेशन पढ़ा था पहले बार में, ठीक है, कि नंबर क्या होता है। अब उसी को कैटेगराइज किया गया। वैसे कि नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन नहीं है। तो पहले आप क्या है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो चलिए तीनों के बारे में। हाँ, एक कम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर को तीन भाग में डिवाइड किया गया, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, तीसरा कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए रियल नंबर समझते हैं क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, नंबर डेट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन इंक्लूड रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो रियल नंबर क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ऐसे 1 2 3 ये सब नंबर है, 2 3/2, 4/2, 5/2, ठीक है। ऐसा करके कोई नंबर, जिस जिस चीज को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं वही हमारा क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर? रियल नंबर क्या होता है, जो नंबर लाइन पे ऑब्टेंड किया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, नंबर लाइन बोलते हैं। एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए, नंबर, रियल नंबर हो गया। यही चैप्टर भी है हमारा क्लास 10th का, कि बताओ रियल नंबर। यही हमारा क्या है, 10th का पहला चैप्टर ही है रियल नंबर, ठीक है। तो हम खूब सारी बातें करेंगे अब इसमें। अभी तो बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। और अच्छे से इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। क्लियर? चलिए, ठीक है। ओहो, अभी तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा भी नहीं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जस्ट उल्टा सोचो आप। जो नंबर रियल नंबर नहीं है वो कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। दूसरे टर्म में, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसको नंबर लाइन पे डेनोट नहीं किया जा सकता, मतलब ये सब डेनोट नहीं कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर को, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अभी 10 तक में इसका कोई रोल नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे बताओ इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। अपन 11th में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दिया हूं कि नंबर्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, तीसरा कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये क्या होता है बेसिकली। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे लिखा हुआ है 4 का रूट अंडर, तो रूट अंडर 4 क्या हो जाएगा, 2। आप स्क्वायर रूट अच्छे से जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैं समझा देता हूँ। 4 है, इसको 2 2, यानी कि 2 into 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर। रूट के अंदर एक पेयर बाहर आ जाता है तो 2 हो गया। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ रूट 16, तो क्या हो जाएगा, 4। ये सब तो बहुत सिंपल था। अच्छा, अब कहीं लिखा हुआ है -4 का रूट अंडर। अब अभी तक तो सब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट देख रहे थे, ये कैसा है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। अब अपन फंस गए, अब डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो हमने क्या तरीका अपनाया, देखो, हम इसको क्या लिख दिए, -1 into 4। ये -4 को -1 into 4 लिख दिए। अब इसको क्या लिख दिए, -1 का रूट अंडर इंटू 4 का रूट अंडर, ठीक है। अच्छा, 4 का तो 2 बाहर आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। यहां क्या बच गया, -1 का रूट अंडर। अब ये तो बाहर आएगा नहीं, तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, आयोटा। तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, 2 आयोटा, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई बराबर बेसिकली क्या हो गया हमारा, माइनस का रूट अंडर 1।
ठीक है, अभी तक के लिए जब तक आप 11th में पहुंच नहीं जाते तब तक रट्टा मार लो कि आई बराबर क्या होता है, -1 का रूट अंडर -1। सिंपल। ठीक है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखेंगे अभी। जैसे लिखा हुआ आई बराबर रूट अंडर -1। अच्छा, अब आई का स्क्वायर कर दिए। अब पता है हमको, अगर लेफ्ट साइड स्क्वायर करते हैं तो राइट साइड भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट का टर्म बच जाएगा -1। तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये भी याद कर लो अगर आपको याद करने का मन है तो। ठीक है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कोई सीबीएसई वाला आपसे नहीं पूछेगा बताओ बताओ क्या होता है आयोटा, बताओ आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा। बस मैं आपको एक नया टर्म आया था, मैं बस आपको समझा रहा हूं। क्योंकि नंबर को 3 भाग में डिवाइड किया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक क्लियर। ठीक है। कोई भी इमेजिनरी नंबर को सिंपली ऐसे लिखते हैं, जैसे 2, इसके साथ आयोटा लगा दो, 3 आयोटा लगा दो, 4 आयोटा लगा दो। जैसे ही आयोटा साथ में आया इसका मतलब क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है। इतना क्लियर। ठीक है। चलिए, अब अगला टॉपिक क्या हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, ये क्या है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का सम है। ठीक है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी का सम ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल के लिए जैसे लिखा हुआ 2, ये तो क्या है, रियल नंबर। और इमेजिनरी में क्या हो, 3i। ये इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी अपन 11th में पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं, बस अब समझ लो खाली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं, बस कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ मिला देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। आई होप अभी तक आपका ये बात क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा जो चैप्टर है वो है बेसिकली रियल नंबर। अभी देखिए अपन कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर किसका पार्ट है, नंबर का पार्ट है। ठीक है। नंबर को 3 भाग में डिवाइड किए थे, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहां से अपन रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यही हमारा 10th का सिलेबस है। इमेजिनरी नंबर का सिलेबस कहाँ पे है, 11th क्लास में है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहाँ है, 11th में है। तो अपन बस रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। होप सब क्लियर होगा। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं रियल नंबर को डिवाइड कैसे किया गया, मतलब इसका पार्ट कैसे बना गया। रियल नंबर को 2 पार्ट में बनाया गया, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। अपन बेसिक्स में पढ़ भी चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। इस टॉपिक में और इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से कि रियल रेशनल नंबर क्या है और ये इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है। अभी बस आप देख लो कैटेगरी कैसे बांटे हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब रेशनल नंबर को 2 पार्टों में बांटा गया है। कौन सा, पहला इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। इन सब के बारे में अपन बेसिक्स में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इंटीजर को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा भाग, एक तो होल नंबर, दूसरा निगेटिव इंटीजर। क्लियर, ये सब पढ़ चुके हैं अपन, इसलिए नहीं बता रहे हैं कुछ। एक तो निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, जी -1 से 2 3 4 शायद इधर जितना तक जा सकते हैं उसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। ठीक है। अच्छा, अब है होल नंबर। होल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो नेचुरल नंबर और एक जीरो। ऑलरेडी अपन नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके साथ जीरो मिला देते थे तो होल नंबर हो जाता था। तो होल नंबर को 2 भागों में बांटा गया, एक तो नेचुरल नंबर, एक जीरो। ठीक है। फिर नेचुरल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला है इवन नंबर, दूसरा है ओड नंबर। ठीक है। पहला इवन नंबर, दूसरा ओड नंबर। इवन नंबर भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ओड नंबर भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इवन नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया, एक तो प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। इसको भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं।
इसलिए मैंने बेसिक्स पढ़ाया था कि आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर, इसके बारे में भी खूब पढ़ा था। फिर ऑड नंबर को भी दो भागों में बांटा गया, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब क्या करो आप लोग, सब नोटबुक निकाल के एक पेज में यहां से टेबल बनाना, ब्रांच बनाना स्टार्ट करो। रियल नंबर को डिस्ट्रीब्यूशन अपने से खुद से एक बार ट्राई करो लिख के, एक बार खुद से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। अच्छे से आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, या तो बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवाइट कर देता हूँ उस चीज को। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है पढ़ चुके हैं। अब रेशनल नंबर को भी दो भागों में बांट चुके हैं, एक तो इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। अब रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया, एक तो इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब इंटीजर को भी दो भागों में बांटा गया था, वन इज होल नंबर, सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब होल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया था, एक तो नेचुरल नंबर, दूसरा जीरो। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया था, एक तो इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर को भी दो भागों में बांटा गया था, वन इज प्राइम नंबर, सेकेंड इज कंपोजिट नंबर। ओड नंबर को भी दो भागों में बांटा गया था, एक प्राइम नंबर है, दूसरा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट सेकेंड लेक्चर अटेंड करने आया था तो उससे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार आप लेक्चर नंबर 1 को देखिए तब सेकेंड पे आए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि मैं ये सब नंबर के बारे में अच्छे से, बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूं, बेसिक्स वाले पार्ट में। अगर आप वो नहीं जानते हो तो मैं तो बस यहाँ ब्रांच बना रहा हूँ इस चीज का कि रियल नंबर को एक्चुअली बांटा कैसे गया है। ठीक है, तो आप पहले जाओ लेक्चर नंबर 1 अच्छे से अटेंड करो, फिर लेक्चर नंबर 2 पे आओ, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। रियल नंबर अपना खत्म हो चुका है। खत्म क्या हो चुका है, वही स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये उसका ब्रांच था, मैंने देखा था ओवरव्यू कि कैसे कैसे बांटा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहां से स्टार्ट होता है अपना मेन चैप्टर, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, टू नंबर है, कौन कौन सा नंबर, एक तो मान लो टू पॉजिटिव नंबर, एक तो 5 है और एक 3 है। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर है, एक बिगर नंबर है, ठीक है, एक स्मॉलर नंबर है। ठीक है, एक मिनट रुको, बाहर बहुत शोर हो रही है। ठीक, तो इक्विलिट डिवीजन लेमा क्या होता है, जब भी हम स्मॉलर नंबर से, डेट इज 3 स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे बिगर नंबर में, तो हमारा कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो उसी को देखते हैं। अच्छा, पहले अब समझ जाओ, जिस चीज से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, जिस चीज में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, और जिस चीज से मल्टीप्लाई होता है डिवीजर उसको बोलते हैं क्वोशेंट। ठीक है, और जो बाद में बच जाता नंबर का उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, होप यहां तक क्लियर होगा। अभी तीन चार एग्जांपल देखेंगे, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां दिया हुआ है इक्वल डिवीजन फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू, क्वेसेंट एंड रिमाइंडर सच डेट ए बराबर बी बाय क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर समझते हैं। जैसे हम क्या एग्जांपल लिए थे, 5 और 3 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटा नंबर से बड़ा नंबर में डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा। तो 3 × 1 = 3, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो हमारा ये 1 क्या है, क्वेश्चंट है, 2 क्या है, रिमाइंडर है। तो एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्या सॉल्यूशन बनेगा,
जैसे 5 जो डिविडेंट है वो बराबर क्या हो जाएगा, डिविजर यानी कि 3 इंटू क्वेसेंट यानी 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 2। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 5। इधर भी 5 इधर भी 5 आ गया ना। इसमें कुछ ज्यादा समझना ही नहीं था, वही समझना था, दो नंबर है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर में डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा एक रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन को डिविजर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो हमारा वो डिविडेंट आएगा। ठीक है, इसको हम उस टर्म में लिख देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि डिविडेंड, यहाँ क्या लिखा हुआ, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये याद कर लेना बस। अब याद क्या करना, टोटली अंडरस्टैंड है, अभी हमने देखा भी था कि कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ 23, दो नंबर लिखा हुआ है, एक तो 23 और एक 5। 5 से 23 में डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो अब क्या करेंगे, डिवीजर, जाके डिवीजर कितना है 5 इंटू क्वेश्चन कितना है 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3। तो 5 के 20 टू 23, ये हमारा क्या आ गया, देखो 23, यही तो हमारा डिविडेंट आ गया ना। तो डिविडेंट बराबर डिविजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बस इतना और कुछ नहीं। इस पे कोई सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। ठीक है, तो बस आप इतना तक देख लेना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन, अच्छा चलो एक क्वेश्चन करवा देता ऐसे खुद से बना के। क्वेश्चन है, ओहो, डिविडेंड बराबर क्या होगा जबकि डिविजर दिया हुआ है 5, क्वेश्चन दिया हुआ है 4, रिमाइंडर दिया हुआ है 3। तो बनाते हैं, तो डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है यही तो निकालना है, डी। डिविजर कितना है 5, क्वेश्चन कितना है 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 23। आंसर हमारा हो गया। इसमें से कोई 3 दिया रहेगा, एक निकालना है, या तो ये 3 दिया रहेगा, या तो ए 3 दिया हुआ, या तो ये 3 दिया हुआ, कोई भी 3 दिया होगा, चौथा टर्म आपको निकालना है क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है इस तरह का। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई थिंक यूक्लिड डिवीजन लेवल में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं तो बहुत दिनों से इसका सवाल भी नहीं आते देखा सीबीएसई में। ठीक है, अब है रियल नंबर। वहां रियल नंबर को बांटे थे दो भाग में, यहां भी कुछ कुछ भाग में रियल नंबर को डिवाइड करते हैं, वही समझना। अगला पॉइंट क्या है, फंडामेंटल थ्योरी। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, ये वाला सॉरी, ये वाला पार्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, ये रियल नंबर वाला पार्ट। ठीक है, इसका भी डिवीजन किया गया था दूसरे बेसिस पे, उससे पहले अपन ये पढ़ते हैं। नहीं तो आज के लिए बस, नहीं अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, पहले अपन स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये क्या होता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ, अरे तो आप कंपोजिट नंबर बहुत अच्छे से समझ गए हैं, आप प्राइम नंबर बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट इंटीजर कैन बी यूनिक एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे 12, 12 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा प्राइम का फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12। अच्छा अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं।
तो 12 का जो डिविजर आया है वो क्या क्या आया, ये वाला 2, ये वाला 2 एंड ये वाला 3। 2 इंटू 3। अभी बस समझ लो, बाद में भी बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं क्या है। तो ये क्या हो गया, 12 बराबर देखो 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो 12 क्या है हमारा, एक कंपोजिट नंबर है। ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ये 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को दो प्राइम नंबर के रूप में ही तो लिखा गया। ठीक है, यही तो बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीपल में ही लिखा जाता है। देखो ध्यान से पढ़ो, एवरी कंपोजिट इंटीजर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो और कोई भी कंपोजिट नंबर एक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वही यहाँ पे अपन किए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। यहां लिखा हुआ है दूसरा एग्जाम्पल 28। ठीक है, 28 को लगाते हैं। 28 इसमें लगाते हैं 2 से, तो 2 14 2 18। देखो इस दोनों को गुणा करेगा तो 28 आ जाएगा। अच्छा 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7। ठीक है, तो 28 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये वाला तीनों पार्ट, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो 28 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 7। देखो 28 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर भी दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ है। सिर्फ ये नहीं, बाकी जितने भी कंपोजिट नंबर है दे कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा ये अभी अपन पढ़े नहीं है कि कैसे निकालते हैं सर, आपने कंपोजिट नंबर को कैसे ब्रेक कर दिया। मैं तो बस एक तरीका बताया, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अपना वही है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता किसका है, पहले ये सुन लो। प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली किसका होता है, कंपोजिट नंबर का होता है, उसी को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं, सिंपल, कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का निकालते कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ था, अभी अभी पढ़े थे अपन। ओहो 28। ठीक है, आप सिंपल क्या करो, 28 ऐसे लिखो, ये वाला डिवीजन का साइन लगा दो। सबसे पहले 2 से, सबसे छोटा नंबर 2 है उससे डिवाइड करने का तरीका करो। तो 2 से लग रहा है इसमें, 2 14 जा 28 लग गया। फिर आप ऐसे ही ब्रैकेट बढ़ाओ, 14 में फिर 2 से लगाओ, तो 2 7 जा 14। ठीक है, अब फिर 2 से लगाओ, नहीं लगेगा। 3 से लगाओ, जैसे 2 से नहीं लगेगा आगे नंबर की तरफ बनेंगे 3 वे, 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 1 जा 7। ऐसे भी समझ लो यहाँ 7 क्या एक प्राइम नंबर है, इसमें कि मैं डिवीजन लगेगा ही नहीं है। तो 28 को कैसे लिख सकते हैं, 2, ये वाला 2 इंटू, ये सब मल्टीप्लाई हो जाता, ये वाला 2, ये वाला 2 इंटू 7 इंटू 1। 1 को तो काउंट करते ही नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, तो ऐसे क्या लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, दो दो बार है, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 7। 1 को तो लिखते नहीं है, तो 28। तो आप समझ गए, किसी भी कंपोजिट नंबर का या किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं। क्लियर है, चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, तो क्या करेंगे अपन, 150 लिखेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे, डेट इज 2। 2 से लग रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है। 75 पार में 2 से कट जाता है, ऐसे याद कर लो। 2 7 जा 14, बचा 1 0, 2 5 जा 10। सिंपल, अगर आपको यही करना है तो। अब देखो 2 से तो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये 75 में लास्ट में 5 पा जाता है। तो फिर किससे लगेगा, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे क्या हमारा 3 है, 3 से लग जा रहा। 3 कितना बार में, 25 बार में
तीन दूना 6, बचा 1, 15, 3 बचे 15। ठीक है, ऐसे आप देख लो डिवाइड करके शॉर्टकट। अभी तक आप 10th के बच्चे हैं तो मैं इतना समझ सकता हूं कि आप डिवाइड इजीली कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब लगाते हैं फिर इसमें 5 से। 5 5 जा 25, मन है तो एक और बढ़ा दो, 5 1 जा 5। तो 150 को कैसे लिखेंगे? 2 ये वाला 2 इंटू 3 ये वाला 3 इंटू 5 ये वाला 5 इंटू 5 ये वाला 5। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2, एक 150। तो 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। होप यहां तक क्लियर होगा आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अच्छा, अगला टॉपिक है अपना एलसीएम और एचसीएफ। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन तक। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल अपन करा लेते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। कहाँ चले गया ये? अगला एग्जांपल क्या है? 48। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, तो कैसे निकालते हैं? 48 यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर 2 आ रहा है, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। फिर 2 से लग रही रहा है तो 12, फिर 2 से लग रहा है 6, फिर 2 से लग रहा है 3, फिर 3 से तो नहीं लग रहा, 3 से लग रहा है। तो 48 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 3, यानी कि 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3। देखो ये दोनों प्राइम नंबर आ गया। 48 क्या था? हमारा कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में लिख लिए हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ। बेसिक्स एक बार आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आगे का चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्पीडली अपन निकल जाएंगे आगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं।